आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, पिछले 2 योजनाओं में 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत को क्या क्या मिला है, भारत ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, उन सब को मैंने सूचीबद्ध करने का प्रयास करते हुए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनमें से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं ली हैं, क्योंकि वो मैं उनको लेकर साथ ही साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी मुझे डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, जब भी वो विषय ऐसे हैं। परंतु जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने लिखी हैं, राइट डाउन करी हैं, खोजी हैं। तो इसमें क्या है, आई हैव ट्राइड टू लिस्ट डाउन बेस्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट, राम मंदिर, ये भी डिस्क्रिप्शन का विषय है। अभी मैं आपको सभी को केवल एक टाइटल बता रहा हूँ उन विषयों का जिन विषयों पर के लिए सफलतापूर्वक कार्य किए गए हैं। विवेचना या इसकी जो विस्तृत विवरण है वो मैं बाद में दूंगा। नंबर 1 है राम मंदिर। नंबर 2, आर्टिकल 370 रिमूवल। नंबर 3, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नंबर 4, 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स। नंबर 5, 15 न्यू एम्स इन 10 years. Number 6, 7 new IITs. Number 7, 7 new IIMs. Number 8, top 5th economy of the world. Number 9, 48 crore Jan Dhan account. Number 10, 10.3 crore Ujjwala gas connection. And number 11, 37 crore Ayushman Bharat. Number 12, 25 crore people removal from poverty line. Number 13, 11.8 crore tap water connection. Number 14, 11.8 crore toilets. Number 15, 11 crore farmers benefit throughout MSP. Number 16, 334% growth in defense exports. Number 17, 27 crore Mudra loan to women. And number 18, 23,000 Indians brought from Ukraine. Number 19, 74% FDI in defense. Number 20, 29.2 crore COVID वैक्सीन for 100 countries, 100 देशों के लिए. Number 21, 74 new airport in last 10 years. Number 22, 17 Vande Bharat. Number 23, 90,000 kilometers of national highway in the last 10 years. Number 24, 78 lakh street vendors given PM Swanidhi scheme. 25, India's global power, G20, India's global dominance. 26, Operation Kaveri, bringing Indian from Sudan. Number 27, Sanatan रेजुडेंस काशी, उज्जैन, चारधाम, द्वारका, आबू धाबी, बहरीन, टू नेम ए फ्यू। तो भाई ये कहने का अर्थ है कि मैंने अभी आप सभी को इसमें 3 विषय नहीं लिए हैं, मैंने 3 योजनाएं नहीं बताई हैं। मुख्यतः है एक तो मतलब 3 कानून नहीं बताए हैं, एक जो उन्होंने अभी लागू किया तत्काल महिलाओं के लिए, और एक 3 तलाक कानून है, और एक और कानून है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक 3 कानून, इसके बाद इनको मैं शुरू से लूँगा, जब ही इनके विषय में वर्णन भी करूँगा।
बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट 70% जो कार्य लास्ट 10 ईयर्स में हुए हैं वह मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आप सभी के समक्ष जो लोकतंत्र के विषय में मैं एक पहलू ले रखा है, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं कांग्रेस पार्टी की सभी परतों को खोलूंगा, तो मैंने कहा था समय आने पर, तो अब यही समय है और सही समय है उन बातों को बताने का। तो मैंने जहां तक उस विषय में आपको बता दिया था कि 0 से 0 की पहुंच और 0 वोट से 0 की जो पहुंच रही कांग्रेस पार्टी की, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक, और नेहरू जी क्यों प्रधानमंत्री बने, ये रॉबर्ट कृपलानी उसमें जो है क्या नाम है, क्या क्या हुआ, वो सब बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये भी बताया था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 2 ही प्रधानमंत्री हमारे भारत में चुनकर आए हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री नरेंद्र मोदी जी। और जहाँ तक लोकतंत्र की रक्षा की बात है तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मदन सुल्तानपुरी को 2 साल तक केवल इसलिए जेल में रखा था कि उन्होंने अपने एक आर्टिकल में यह लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक नजर आती है। और आज हिटलर को कितने, और देखिए क्या क्या बोला जाए, कबर खुदेगी, कुत्ते की जैसी मौत जैसे शब्द बोलकर जलवाए जलाल से जलवाए आफरोज हो रहे हैं और हमको लोकतंत्र सिखा रहे हैं कि हमने लोकतंत्र को नहीं माना, हमने अपने लोकतंत्र की गरिमा को हमने ध्वस्त किया है। परंतु ध्वस्त करने वाले कौन हैं वो मैं सभी आपको सब चीजें बताता जा रहा हूं धीरे धीरे। और इतना ही नहीं, मौलाना आजाद ने अपनी जो किताब मैंने आपको बताई थी इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू जी को किसी दूसरे की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं थी अपने सामने, यानी कि वो सुप्रीम रहना चाहते थे कि मैं हर विषय में मैं सुप्रीम हूं। ये वो 40 चैप्टर्स हैं, 40 पेज हैं जो उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के 30 वर्षों बाद इनको सार्वजनिक प्रकाशित किया जाए। यानी कि वो भी इस विषय को लेकर डरे हुए थे और 30 वर्ष का समय उन्होंने इसलिए मांगा कि हो सकता है कि 30 वर्षों में गवर्नमेंट कांग्रेस से हटकर या कुछ ना कुछ जरूर भारत में इस तरह का ऐसा परिवर्तन आएगा कि शायद उस समय लोग ज्यादा इसको समझें। और 1988 में उनकी यह पुस्तक, ये 40 जो पेज थे प्रकाशित हुए। अब आइए साहब, राजीव गांधी जी के जमाने में एक अखबार ने उनके खिलाफ लिख दिया था तो उसके खिलाफ इनकम टैक्स के छापे मारे गए और उनकी अखबार की जो लाइट की सुविधा है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और आज की युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए, मैं उनके लिए विशेष तौर पर यह बात कह रहा हूं कि यह उनको जानना बहुत आवश्यक है कि राजीव गांधी जी के जमाने में पोस्ट एंड टेलीग्राफ्ट एक्ट आया था। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्ट एक्ट, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, जिसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वो जिसकी चाहे चिट्ठी खोलकर पढ़ सकती है और यदि उसे आपत्तिजनक कोई बात लग सकती है तो उसको वह जेल में डाल सकती है। यानी कि कहने का अर्थ है आज हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन से चाहे किसी भी माध्यम से हो, आज के व्यवहारिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि सरकार उसको पढ़ सकती है और सार्वजनिक कर सकती है। अब आप कल्पना कीजिए कि सरकार इस तरह की थी उस समय कि चिट्ठियां महत्वपूर्ण हुआ करती थी, उनको कम्युनिकेशन का माध्यम थी। तो कहने का अर्थ है ये कितना, इसको लोकतंत्र कहेंगे क्या? किसी की गोपनीयता को खंडित करने के लोकतंत्र है?
और केवल उसी के आधार पर पढ़कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, पढ़कर, केवल पढ़कर एक स्टेटमेंट पढ़ा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दिया गया। इस प्रकार का वो एक्ट था, परंतु ज्ञानी जैन सिंह जी ने उसको लोकसभा में उसको पास नहीं होने दिया गया। अब आप आइए पीवी नरसिम्हा राव। अभी मैं इंदिरा गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं पीवी नरसिम्हा राव जी के विषय में आपको बता रहा हूं कि पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे भारत की एकमात्र सरकार जो पैसा लेकर अपने को विश्वास मत जिन्होंने प्राप्त किया, यह कोर्ट में भी साबित हो चुका है कि 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के रूप में इसको जाना गया। झारखंड मोर्चा ने के 3 सांसदों ने पैसे लिए 1-1 करोड़ और बैंक्स के अकाउंट में उनको बरामद किया गया। वैसे आज भी बरामद हो रहे हैं, थोड़े ही बरामद हुए हैं पर लगातार हो रहे हैं। अभी तो 36 लाख बरामद हुए हैं और दो BMW 2 BMW बरामद हुई हैं, की गई हैं। यह जो विषय है बहुत सोचने का विषय है, क्योंकि हम भारतीय राजनीति को ऊपर से देखते हैं, परंतु उसमें इंटरनल घुसने का भी प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन मैं हमेशा किसी भी विषय, मेरी हमेशा आदत रही है कि विषय की गहराई तक जाता हूँ, क्या सोर्स है उसका। तो अब यह सोचिए कि डीएमके की फितरत कितनी पुरानी है, कांग्रेस साथ गठबंधन, समझिए। और एकमात्र प्रधानमंत्री जो उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत की चौखट पर खड़े हुए और उसके बाद सोनिया गांधी की छत्र छाया में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चली, तब तो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे दुखद, इससे हमारी संस्कृति, हमारे भारत देश को कलंकित करने का इससे बुरा शब्द नहीं हो सकता। और वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हमारे सामने, और उसमें घोषित जिसको किया जाता था उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं क्लेम की जाती थी। लोगों को वर्षों जेलों में रखा गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। महिला कैदियों के साथ किस किस प्रकार की घटनाएं की गई, वो तो मैं समझता हूं कि सभी इस बारे में अवगत हैं। और इस विषय की जो मूल बात है कि इसके उपरांत लोकतंत्र की बात करते हैं। अब मैं इंदिरा जी की बात में आता हूं, और मैं भगवा आतंकवाद के विषय में आपको इसलिए भी बता रहा हूं, हिंदू आतंकवाद के विषय में, क्योंकि अभी हमने कई ऐसे प्रमाण देखे हैं जिन्होंने बाहर आकर यह बताया कि उनके साथ में किस किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, चाहे वो महिला रही हो या पुरुष रहे हो, उन सभी ने बताया। वो मैं उनको गहराई में नहीं जाना चाहता, वो आप सभी ने देखा, सब जानते हैं उसके विषय में। अब अगर इंदिरा जी की बात की जाए, जिस समय लोकतंत्र वास्तविकता में खत्म हुआ था, उस समय की बात है इंदिरा गांधी जी की। आज की पीढ़ी को, हमको भी, मैंने पढ़ा था ये, और बहुत लोगों को यह मेमोरी में नहीं होगा। और यह भारत के वो मुद्दे हैं जिनके विषय में लोग नहीं जानते, और बहुत गहरे मुद्दे हैं कि 3/4 जनसंख्या को पता नहीं है। क्या आपको पता है कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष तक कर दिया गया था? जी हां, इंदिरा गांधी जी के समय में।
क्या आपको पता है कि एक बार मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे? जी हां, इंदिरा गांधी जी के समय में। और मैं ये फिर याद दिलाना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है। ट्राई टू लिसन मी केयरफुली, मीसा, MISA। तो ये जो मीसा नाम है, MIS से एक एक्ट था, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो लालू प्रसाद जी के यादव जी के खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था कि जब भी वो अपनी बेटी का नाम पुकारेंगे तो उन्हें याद आएगा कि कांग्रेस ने मेरे साथ ऐसा किया, और कांग्रेस को उन्होंने जड़ से उखाड़ने की शपथ ली थी। और इस एक्ट की एक विशेषता और थी कि यदि किसी को जेल में डाल दिया जाए तो न तो वह जमानत के लिए अर्जी दे सकता था, नहीं सरकार, वो क्या नाम है, न ही न्यायालय जा सकता था। वो कोर्ट में प्रस्तुतिकरण का उसके पास कोई भी माध्यम नहीं था अपना पक्ष रखने के लिए। यानी कि एक बार अगर उस पर यह एक्ट लागू हो गया तो न वकील, न अपील, न दलील, अंदर, कोई ऑप्शन, दूसरी चॉइस ही नहीं है। और उन्होंने, मैंने फिर पुनः दोहरा रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी ने यह संकल्प लिया था कि मैं कांग्रेस को उखाड़ फेंकूंगा, इसलिए अपनी पुत्री का नाम मीसा रख रहा हूं कि जब मुझे पुत्री का नाम पुकारूंगा तो मुझे याद आएगा। और आज आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए, सबको पता है। तो कहने का अर्थ है, अवसरवादी राजनीति रही है हमेशा, परंतु बीजेपी की राजनीति हमेशा स्पष्ट और अपने सिद्धांतों पर चलते हुए आगे निरंतर बढ़ी है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए। फिर मैं एक बार दोहराऊंगा, अटल जी की जब एक वोट से सरकार गिरी थी तो एक वोट प्राप्त करने के उनके लिए नामुमकिन था, मुश्किल था, कोई काम बहुत आसान था। परंतु उन्होंने अपनी सैद्धांतिक विचारधारा के विरुद्ध किसी भी सांसद से या किसी भी पार्टी से समर्थन की मांग नहीं की। ये हमारी पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत रहे हैं। तो भाई मैं अब शाम को फिर आपको इससे और आगे बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। राहुल गांधी जी के विषय में भी बताऊंगा आगे मैं आपको, और ये जो हमारे मनमोहन सिंह जी के जो हैं इनके विषय में भी अभी बताऊंगा। अभी थोड़ा ही हो पाया है, जब सारी चीज़ें मैं अब धीरे 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 सब कुछ आपके सामने, कहते हैं ना, परतें उतारूंगा, धीरे धीरे खोल रहा हूँ। और ये वो गहराई की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद मैं समझता हूँ ये मुझे भी पता नहीं थी, परंतु पढ़ने के बाद मुझे ये सब चीज़ें, जानकारी मुझे मिली कि लोकतंत्र का कैसे, लोकतंत्र को बिल्कुल एक साइड कर दिया गया, 5 वर्ष से 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया, मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए, और ऐसे ऐसे एक्ट, मीसा एक्ट लागू कर दिए गए कि सीधा अंदर, जिसमें ना गवाही, ना सुनवाई, ना वकील, ना कुछ, ना फलाना, ना अलाना, बस आदमी बंद। और एक कम्युनिकेशन की को, किसी की भी कम्युनिकेशन को खोलकर पढ़ने सुनने की आज़ादी, और यदि कोई आपत्तिजनक बात हो तो उस विषय में उसके प्रति कार्रवाई करने की आज़ादी, वो तो पास नहीं हो पाया ज्ञानी जैन सिंह जी की वजह से। नहीं तो हिटलर से कम इन्होंने कोई एक्ट लागू नहीं किया। और मैं आपको इस हिटलर के बारे में भी बताऊंगा। जब इंदिरा जी के समय में ये नारा दिया गया था, इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ऐसे हिटलर के लिए नारे लगते थे, उसी तर्ज पर उनके लिए नारा लगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आज शाम को। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।